हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और गांव की सुनहरी सुबह के साथ। तो वही टाइम हो गया है, सुबह के 5:30 बज गए हैं और दिन है संडे का और तारीख है शायद 16 नवंबर। तो मैं आई थी ऊपर छत पे एक तो झाड़ू लगाने के लिए और साथ में ना भाई बंदर आ गए थे, तो बंदरों को भगाने के लिए आई थी। तो छत पे गेहूँ पड़ी हुई है, तो पूरी की पूरी गेहूँ ना सारी फैला देते हैं बंदर। तो ना तो खाते हैं और ना ही वो छोड़ते हैं। तो मैंने उसको दोबारा से गेहूँ की पल्ली को ढका है और काफ़ी अंधेरा है। तो जैसे ही मैं ऊपर आई ना भाई, ठंड बिना बहुत ज़्यादा भाई भयंकर वाली पड़नी शुरू हो गई है सुबह और शाम की। तो भले ही दिन में धूप निकलाती है, दिन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, पर सुबह शाम की तो देखो भाई ठंड पड़नी शुरू हो गई है। तो पल्ली पे गेहूँ रखी हुई थी, तो आज इसका मैं पिछना बना ही दूँगी क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं। तो बस मैं भी थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ ऐसे काम करने में। तो आगे से नीचे मैं, और जैसे मैं झाड़ू वगैरह मैंने पूरे घर में लगा दी थी क्योंकि भाई जैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ, भले ही संडे हो या मंडे हो, तो मेरा उठने का टाइम वही होता है। तो पूरे घर में झाड़ू लगा दी है और अभी मैं धो रही हूँ आंगन को, और टूंटी भी आ गई है। साथ में मैंने लगा दी है मशीन, जो कि भाई कपड़े हो रखे हैं बहुत सारे, बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह भी हैं, वो जो कि धो दूँगी। और ताज़ा पानी में भाई कपड़े आराम से धुल जाते हैं क्योंकि अब जैसे सर्दी के मौसम में ना जो टंकी का पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा भी लगता है। जितना काम हो सकता है ताज़ा पानी में मैं करने की कोशिश करती हूँ, और नहीं तो फिर पूरा दिन तो देखो टंकी के पानी में काम करना है ही। तो यहाँ पे मैंने गेट खोल दिया है, और गेट खोलने के बाद ना आराम से ना पूरा ही आंगन अच्छे से धुल जाएगा। और हल्का हल्का देखो दिन निकलना भी शुरू हो गया। वैसे तो देखो अंधेरा है, 6:30 बजे के आसपास में ही दिन निकलता है। तो मैंने बाहर का भी बल्ब जगा रखा है, ऐसा लग रहा है कि दिन निकला है पर नहीं, अंधेरा है। और वही गांव में तो देखो थोड़ा जल्दी देखो उठ जाते हैं और चहल पहल से शुरू हो जाती है। तो गांव की रौनक थोड़ी सी अलग ही होती है ना। तो बाहर का तो काम सारा मेरा निपट गया है और गेट बंद कर दिया है, साथ में कर दिया है बल्ब बंद। और भाई ठंड भी बहुत ज़्यादा आती है, भले ही मेरा डब्बे जैसा घर हो। तो थोड़ा सा गेट खोलने के बाद भी ना एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ हवा सी आती है और ठंड भी लगती है। तो ऊपर वाला दरवाज़ा भी और गेट भी हम 24 घंटे बंद करके रखते हैं। जब तक मैंने झाड़ू लगाई और आंगन को धोया ना, तब तक एक बार कपड़े मेरे धुल चुके थे। और यहाँ पर ना सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, एक बार के और दूसरे बार के डाल दिए हैं। और आज ना कपड़े थोड़े कुछ ज़्यादा ही हो रखे थे। दोनों तो बच्चों की ड्रेस हो रखी थी जो 2 दिन पहन के जाते हैं, साथ में इनके ब्लेजर वगैरह और घर के कपड़े भी। तो एक दिन कपड़े ना धो तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, और सर्दी के टाइम में तो भैया अब ना डबल डबल कपड़े होया करेंगी। तो यहाँ पर ना मैंने जैसे मोटर चला दी है और बिल्कुल ताज़ा पानी, गर्म पानी आ रखा है। भले ही ना इस पानी में नहा भी सकते हैं, इतना गर्म पानी आता है, पर आता थोड़ा सा खारा पानी है, तो साबुन वगैरह नहीं लगती इस पानी में। तो जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मैं सुबह के टाइम में मशीन लगा देती हूँ। तो एक बहन कमेंट भी आता कि आप ना कपड़े किस दिन धोती हो और किस टाइम धोते हो। तो भाई देख लीजिए, कपड़े तो मैं ना जब भी धोती हूँ तो सुबह के टाइम में धोती हूँ, चाहे पानी आओ या ना आओ। और सिर्फ ना मंगलवार और जैसे वीरवार को छोड़ के कपड़े नहीं धुलती हूँ, नहीं तो डेली कपड़े धुलते हैं। और जैसे सर्दी के मौसम में तो भैया अब जैसे कपड़े चाहे रोज़ भी धो ले तब भी कमी है। और यहाँ पर ना मेरे कपड़े एक बार के धुल चुके थे। और जो बच्चों की स्कूल की वाइट ड्रेस है, इनके कपड़ों में देती हूँ भाई मैं नील। तो यहाँ पर ना एक बोतल में घोल के रख लेती हूँ तो पुड़िया आती हैं। और बच्चों की जो स्कूल की ड्रेस है, इनमें नील देने के बाद ना थोड़ा सा इनमें एक ना शाइनिंग सी आ जाती है कपड़ों में, नहीं तो फिर अलग सी दिखते हैं। और फिर उसके बाद ना आ गई थी मैं रसोई में, थोड़े से बर्तन हो रखे थे वो साफ़ कर दिए हैं। और अभी ना जैसे इस पतीले में ना लस्सी बिलोनी मुझे, तो दही जमा रखी है, तो दूध को मैं रख देती हूँ आरी में, और वो शाम तक ना बिल्कुल पक के लाल हो जाता है। और उसकी लस्सी ना बहुत ही बड़े वाली बनती है, गाढ़ी। और अभी मुझे मांजनी है ये वाली लुटिया जो कि पीतल की है, और देख सकते हैं इसकी हालत ना कैसी हो रखी है। ऐसा लगता है कि सालों साल से ये कभी मांजी ना हो। तो भी जो पीतल के बर्तन होते हैं तो 2 दिन के बाद ना वो बिल्कुल वैसे की वैसे हो जाते हैं जैसे कि कभी मांजी ना हो। और यहाँ पे मैंने पीताम्बरी मंगवा रखी है, और इससे ना पीतल के बर्तन एकदम से चमक जाते हैं, बिल्कुल 1 मिनट भी लगती है। और इसको ना जब भी आप पीतल के बर्तन साफ़ करो तो हाथ से ही साफ़ करना, तो हाथ से जल्दी साफ़ हो जाते हैं।
तो देखो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा ही लगाया है और बिल्कुल हाथ से हो गए हैं साफ़। जूने से करोगे थोड़ा सा भी टाइम लगेगा और हाथ से बहुत जल्दी। तो देखो यहाँ पर ना बिल्कुल बिल्कुल चमक गई है सोने की तरह। सिर्फ मैंने बाहर से ही मांजी है और अंदर से तो मैंने बिल्कुल हल्का हल्का ही साफ़ किया है। और मेरे हाथ हो गए थे बिल्कुल भाई ख़राब। और एक बहन कमेंट किया था कल परसों वाली वीडियो पे कि आपने जो ब्लेंडर मशीन ली है वो कितने की ली है और कहाँ से ली है। तो भाई मैंने दुकान पर से ही ली है और उसका रेट भी 600 रुपये का है। तो 600 रुपये की 700 रुपये की मिल जाती है। और जब मैं इस ब्लेंडर मशीन को लेकर आई थी तब आपके साथ शेयर भी किया था, शायद आपने वो वीडियो ना भी देखा हो। तो पहले वाली भी मेरी काफ़ी साल चली है, 7-8 साल चली मेरी पहले वाली भी। और फिर मैं दूसरी लेकर आई थी ये ब्लेंडर मशीन। और यहाँ पर ना फिर मैं आ गई थी नहा धो के और मंदिर में लगा दिया है पोछा, साथ में कर दी मंदिर की सफाई। और जो मंदिर के जो दिए वगैरह ये भी मैं मांझ कर लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर कर दी मैंने अपनी सिंपल वाली दिया बत्ती। और मंदिर में दिया लगाने से पहले आज मैं तुलसी में दिया लगा कर आ गई थी। फिर आज मंदिर में मैंने पूजा करी है। और एक धूप मैंने यहाँ पर लगा दिया रसोई में, जो कि इसकी खुशबू पूरी रसोई में और बाहर फैल जाएगी। और चलिए अब कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो जैसे आज संडे है तो बच्चे थोड़ा सा लेट से ही उठे हैं। श्लोक तो उठ गया था पर केशव उठा था पूरे 8 बजे। तो सब्जी रोटी और जिस साथ में थोड़े मुझे बनाने हैं परांठे गोभी के केशव श्लोक के लिए। तो मैंने रख दिया है यहाँ पर चाय बनने के लिए मेरे लिए और श्लोक के लिए। तो वो भी उठ गया, काफ़ी देर हो गए हैं। तो चाय हमारी बन गई है कड़क वाली अदरक डाल के। और मैंने थोड़े से कर लिए यहाँ पर गोभी को कद्दूकस और आलू कट कर लिए हैं, गोभी कट कर ली है। और टाइम भी ना शायद वही हो गया होगा, शायद 8 बजे के आसपास का, मैंने ध्यान भी नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने लस्सी भी भिगो दी है। तो भी लस्सी हो गई है और यहाँ पर चाय बन गई है। तो पहले चाय पियेंगे, उसके बाद करेंगे सब्जी रोटी की तैयारी, जो कि छत पे बनाएंगे क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ निकल आई है। और भाई सर्दी के मौसम में ना चूल्हे के पास बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और जब सभी घर पे हों तो यहाँ पर ना चाय लेकर आई थी मेरे लिए और श्लोक के लिए। तो चाय पी लेते हैं बैठ के आराम से और फिर लगते हैं अपने काम पे। तो भाई अजय आप सब भी चाय पी लीजिए सुबह वाली। वो भी सर्दी के मौसम में तो चाय ना चाहे कितनी बार भी मिल जाए उतनी ही कम है। और दोनों उठ गए हैं तो केसर भी चला गया बाहर ब्रश वगैरह करने के लिए। भले ही उठ गए हों पर ना अभी भी वो कंबल में ही आके बैठ जाएंगे क्योंकि ठंड काफ़ी हो रखी थी सुबह के टाइम पे। पर आप यहाँ ये कहोगे कि आपने तो कुछ पहन भी रखा जर्सी वगैरह। तो भाई जब काम करते हैं ना तो गर्मी सी महसूस होती है। और जैसे ही थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ फिर भाई फिर से ठंड सी लगनी शुरू हो जाती है। और मेरे घर में भाई है भी ठंड बहुत ज़्यादा वाली। तो इस वजह से मैंने कुछ पहन भी रखा था, जर्सी स्वेटर कुछ भी नहीं। और फिर यहाँ पर भाई आ गए थे छत पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े भाई कितने सारे हो गए हैं, 3 तार भर गए थे कपड़ों की। और साथ में ना हम सारा सामान लेकर आ गए थे ऊपर छत पे सब्जी छोंकने के लिए। तो अभी जैसे रसोई में छाँव है, भले ही अब तो चाहे धूप भी आ जाओ तो आराम से खाना बन जाता है धूप में भी। तो कपड़े यहाँ पर मैंने सारे फैला दिए हैं तो सूख जाएंगे। तो फिलहाल अभी छत पे छाँव ही है। चलिए अब कर लेते हैं सब्जी छोंकने की तैयारी। तो मैंने चढ़ा दी अभी मिट्टी की हांडी और अंगीठी में लगा दी है आग। तो आज ना इस मिट्टी की हांडी में सब्जी बनाएंगे, वो भी आलू और गोभी की। तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है भाई और इसका टेस्ट ही अलग ही होता है। और मेरी जितनी भी कोशिश होती है तो मैं इसे में ही सब्ज़ी बनाती हूँ और ना ही फिर कढ़ाई में बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना जीरा और प्याज का तड़का लगा दिया था और प्याज भुनने के बाद डाले फिर मैंने इसे मसाले को मैंने अच्छे से पकाया है 10-15 मिनट जब तक वो तेल ना छोड़ दे। और फिर यहाँ पर ना डाल दी मैंने गोभी और यहाँ पर डाल दिए आलू। बस इनको ना मिलाने के बाद ना ढक के रख देंगे। और ये ना हल्की हल्की आंच पे ना तो सब्ज़ी सूखी बन जाएगी। और जब तक मैं आटा गूंद के लेकर आई ना तब तक वही सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी। सिर्फ मुझे 15 ही मिनट लगे थे नीचे और इतने में सब्ज़ी बन गई थी। तो इस मिट्टी की हांडी में ना सब्ज़ी बनती बहुत जल्दी वाली है। इतनी जल्दी सब्ज़ी ना कढ़ाई में नहीं बनेगी जितने की इसमें बन जाती हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी और फटाफट से लगी थी रोटियाँ बनाने के लिए। तो वही टाइम भी जैसे 9 ही बजने वाले हो गए थे और बच्चों को भी लगी थी भूख और हमें भी। और इनका भी फ़ोन आ गया था, ये भी आने वाले हो गए थे। तो देखो बिल्कुल सूखी सब्ज़ी और ना ही कई बार सब्ज़ी जैसे गोभी की हम बनाते हैं तो बिल्कुल ही वो ना एक वापस हो जाता है ना, वो नहीं हुआ। तो सब्ज़ी बिल्कुल खिली खिली गोभी है और आलू हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ और मुझे भी बनाने हैं गोभी के पराठे जो कि श्लोक के लिए। तो श्लोक 2-3 दिन हो गए हैं लगातार शाम को भी और सुबह भी गोभी के पराठे बना के खा रहा है। इसको पता नहीं रोटी क्यों नहीं अच्छी लगती है। तो इधर रोटी भी बनाऊंगी साथ में पराठे बनाऊंगी और जिसको जो भी खाना होगा खा लेंगे। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे मैं बनाते जा रही हूँ। और इतने में आगे थे केशव पापा भी, तो ये भी रोटी खाने के लिए आते हैं इस टाइम और फिर से अपना काम पे निकल जाएंगे। और सर्दी के मौसम में ना भाई चूल्हे के पास बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, गर्मा गर्म सी।
तो यहाँ पर केशव, श्लोक और उसके पापा लगे हुए थे। तो सबका खाना पीना हो चुका था और मेरी रोटी भी बन चुकी थी। तो भाई अजय आप सब भी खाना खा लीजिए। तो मैं भी लग गई हूँ खाने के लिए। तो मुझे भी काफ़ी भूख लगी हुई थी जोरों की। और साथ में भाई लस्सी ताज़ी ताज़ी, और भाई यहाँ पर सब्जी है आलू और गोभी की। तो खाकर भी मज़ा ही आ गया। तो सारा तामझाम हमारे यहीं पर रखा हुआ है। और फिर इसके बाद अभी सारा सामान नीचे रख के आएंगे। और फिर मुझे और भी बहुत सारे काम करने छोटे मोटे से। तो भाई घर में ना कामों की कमी नहीं होती है। और जिस दिन संडे होता है उस दिन पता नहीं भाई काम कहाँ से निकल आ जाते हैं। और यहाँ पर देखो श्लोक के कारनामे, बिल्कुल कैमरा मेरे मुँह के पास लेकर आ गया था और कहा था मम्मी बताओ सब्ज़ी कैसी बनी है। तो भाई सब्ज़ी एकदम मस्त बनी हुई है। तो भाई देसी खाने के आगे ना तो सारे खाने फैल हैं। तो भाई उसके बाद यहाँ पर आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं। तो सारा काम मैंने अपना निपटा दिया है, बर्तन भांडा और रसोई साफ़ कर दी है। और साथ मैंने भी ना पोछा लगाया है, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने पोछा नहीं लगाया था और आज पोछा मैंने पूरे 10 बजे लगाया है। तो घर की भी साफ़ सफाई हो गई है। तो ऐसे ही होता है जब बच्चे घर पे होते हैं, थोड़ा सा काम लेट सेट ही चलता है, पर यह है कि 10 बजे तक सारा काम निपट जाता है। तो घर बिल्कुल साफ़ हो गया है। और भाई सारा काम मेरा हो गया है नीचे का। तो खाना पीना, बर्तन भांडा और पोछा वगैरह भी मैंने लगा दिया है। और अब मुझे करना है पीसना, और साथ में ना ये सूट पड़ा है मेरा, ये सिलना भी है। तो बहुत सारे काम अभी बाकी हैं और टाइम भी 10:30 बजे का हो गया है। और रोटी गाय को दे के आऊँगा अभी। और एक बहन कमेंट आया था कल वाली वीडियो पे कि आप शादी में से कितने सूट लेकर आई हो तो दिखाना। तो भाई सूट तो मैं बहुत सारे लेकर आई। 15-16 सूट थे। और ऐसे पैंट कमीज वगैरह भी थी, बच्चों की ड्रेस भी थी। तो भाई जैसे शादी में जाने के बाद ना मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, और काम भी बहुत ज़्यादा फैल गया था, कपड़े कपड़े और गए थे हर जगह। तो मैंने उठा के भाई जो सूटों का बैग था ना पेटी में रख दिया है। और बस उसमें से मैंने एक सूट निकाल रखा था बाहर, जो मैंने सिलना था, जो कि मैंने बाहर काट रखा है। और उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। जो सूट मैंने कट किया है तो वो भाई शायद इस वीडियो में तो ना दिखा पाऊँ, अगली वीडियो में दिखाऊंगी आपको कि मैंने कौन सा सूट सिला है। तो बहुत बड़े वाला सूट है और बहुत ही बड़े बड़े सूट लेकर आई थी घर से। तो अब की बार आपको मैं नहीं दिखा पाई, और कोशिश हो गई तो मैं पेटीएम से निकाल के दोबारा से दिखाऊंगी आपको। वैसे तो मैंने उठा के सारे रख दिए भाई, अब हिम्मत नहीं बिल्कुल भी इनको निकालने की बाहर। और जब जब सिलाई करूँगी तब तब आपको दिखाती रहूँगी। नीचे का सारा काम निपटाने के बाद ना फिर से अभी हम आगे छत पे। तो नीचे जितनी देर भी बैठते ना भाई उतनी देर ना ठंड भी लगती है। और केसों को नहाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो उसके सिर में करी मालिश तेल की। तो उसके सिर में ना हल्की हल्की प्यास भी होनी शुरू हो गई है। और श्लोक अभी तक नहाया है नहीं। तो संडे दिन ना श्लोक को नहाना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता जितनी छुट्टी होती है बच्चों का। तो यहाँ पर 15-20 मिनट बैठ के इसकी सिर में मालिश करी और फिर मैंने किया अभी पीसना। तो 4-5 दिन से गेहूँ सूखी पड़ी है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा पीसना करने का। तो यहाँ पर देखो कितनी इसको आराम मिल रहा है मालिश करवाने के बाद। अभी मैं अपने बच्चों की सिर में भाई मालिश जरूर करती हूँ हफ्ते में 2 बार तो। और उनके तेल भी मैं ही लगाती हूँ बालों में, ताकि भाई जो बालों में जो खुश्की है वो ना हो। फिर उसके बाद ना मैं लगी थी पिसना करने के लिए, और हवा भी बहुत तेज़ वाली चलनी शुरू हो गई थी। और यहाँ पर ना पिसना करने मुझे सिर्फ ना 10 मिनट लगे थे, क्योंकि बिल्कुल गेहूँ धोने के बाद ना साफ़ सुथरी गेहूँ हो जाती है। सिर्फ ना जो झाड़नी ना इसमें से ही मुझे झाड़नी पड़ती है। कल वाली वीडियो पे एक बहना कमेंट आया था कि आप ना गेहूँ धो के ही आटा क्यों पिसवाते हो। तो भाई एक तो पहली बात तो हमें आदत पड़ी हुई है, जब तक गेहूँ धो के आटा ना पिसवाओ ना रोटी अच्छी लगती ही नहीं है। और गेहूँ धोने के बाद ना आपकी जो रोटियां है ना बिल्कुल सफ़ेद आएगी और खाने में भी एकदम ज़बरदस्ती लगती है। धुली हुई गेहूँ का आटा और बिना धुली गेहूँ का आटा ना आप ना उनकी रोटियां बना के देखना अलग अलग, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क होता है। और भाई और जैसे गेहूँ में कितनी धूल मिट्टी होती है, भले ही आप पिसना कर लीजिए, पिसना करने के बाद भी ना जब आपको उस गेहूँ को धोगे ना तब भी इसमें धूल मिट्टी निकलती है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो भाई मैं तो ना गेहूँ को धोकर ही आटा हम पिसवाते हैं। अब जैसे सर्दी का मौसम आ गया है तो 2-3 कट्टे ना अब मैं एक्स्ट्रा धोकर ही सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 10 मिनट लगी हैं और 10 मिनट में यहाँ पर मेरा पिसना भी बन गया है। तो गेहूँ धोने के बाद ना पिसना बनता ही बहुत जल्दी है। तो देखो बिल्कुल भी कोई भी कूड़ा कबाड़ा नहीं निकला है इसमें से। और चलिए वीडियो में करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक नए ब्लॉग में। तब तक लिए राम राम जी।